जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल में आपसे कहूँ पशु विभाग में भर्ती निकल के आ रही है असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। बहुत ही और आपको कहूँ बहुत ही अच्छी जॉब है और खास तौर से फील्ड वर्क के लिए बहुत बेस्ट जॉब है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए बहुत बेस्ट जॉब है। मैं आपसे कहूँ ठीक है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ओनली 2 साल का आपको डिप्लोमा करना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है। डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे मैं बात करूं 2000 यहाँ पे 23 की, तो यहाँ पे 747 पोस्ट आपके निकले हुए थे असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर के। बट अभी लेटेस्ट में आपसे बात करूं तो कितने पोस्ट निकले हैं ऑलरेडी आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। लगभग लगभग आपके यहाँ पे पोस्ट है 642 के आसपास आपके टोटल पोस्ट है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें, आप देखोगे पशु जो आपका इंफॉर्मेशन बूचर्स है, इसमें सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। टोटल 632 के आसपास आपकी पोस्ट निकली हुई है पशु विभाग में। हम तो आप देखोगे लगभग लगभग 632 के आसपास पोस्ट है। इन्होंने अभी लेटेस्ट निकाले हुए हैं संचालन जो आपका पशु एवं डेयरी मध्य प्रदेश भोपाल है, इनके द्वारा सहायक पशु चिकित्सा की सीधी भर्ती निकाली गई है। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। सैलरी यहाँ पे आपकी जो है इंक्रीज हो चुकी है, लगभग 34,000 से स्टार्टिंग है और लगभग 80,500 तक आपकी सैलरी होने वाली है। मैं आपको बता दूं, सैलरी के अतिरिक्त भी आप बहुत अच्छा इसमें कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि पर्सनली आप अपनी फील्ड में जाओगे, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे, उसका अलग आपको चार्ज मिलता है ना? देन आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे आप प्रॉपर्ली किसान से कनेक्ट होकर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, वेरियस आपके पास अगर प्रॉपर टाइम है और आप इसका डेडिकेशन के साथ करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है। इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th पास आप होना चाहिए, जिसमें विज्ञान गणित या कृषि में आपने एग्रीकल्चर में डिग्री की हुई हो। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है ना? अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो, जो आपकी वैकेंसीज इसमें निकली हुई है, अन्यथा आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाओगे। सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है, बहुत ज्यादा कठिन इसका एग्जाम पैटर्न नहीं है। सिंपल आपको बता दूं, देखो ओनली 25 नंबर का आपका जीके, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस एंड आपका सामान्य अभिरुचि आता है। देन 75 नंबर जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, सिर्फ उसमें आपका अगर आपकी कमांड है तो आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। ओनली 75 नंबर के आपके क्या आ रहा है, तकनीकी ट्रेंड क्या जो भी आपका जैसे वेटनरी फील्ड को वो आपका आने वाला है। देखो सिंपल सा मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट्स आ रहे होंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है। तो देखो ये सिलेबस है सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी का। प्रॉपर आपको बता दूं, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा जिसमें 75 नंबर के आप देख लो ये आने वाले हैं। ये सिलेबस है, पूरा मेंशन किया हुआ है। आपका एनिमल से रिलेटेड है, पशु विज्ञान, पशु चारा, रोग, एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर, पशु नस्लें, ये सारे टॉपिक, डेयरी आप इसमें देखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पशु की जो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कीट विज्ञान, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ साथ आप देखोगे डिसीज के बारे में और ये अस्थि जोड़, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पे आपको ज्यादा कमांड करने की जरूरत है ना? और ये चीजें आप देख लो, प्रॉपर पूरा सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मुर्गी, सुकर, घोड़ा वोड़ा सब कुछ है। मतलब एनिमल आपको बता दूं, इतना टफ भी नहीं है पढ़ना। मुझे तो बेसिकली बहुत सरल लगता है और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो इन चीजों को आप एक बार चेकआउट करके देख लेना। ये आपका मेनली सिलेबस रहने वाला है फॉर असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। पूरा जितना आप 2 साल में पढ़ते हो ना डिप्लोमा में, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है, बहुत इजी चीजें हैं। और ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सैलरी आपकी ये रहने वाली है। बाकी आप देखोगे ऑफिशियल साइट्स पर तो आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखोगे 1/3/2025 से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपका लगभग 15 तारीख तक चलने वाले हैं। तो जिनके पास भी डिप्लोमा है, बिल्कुल आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास कि 2 साल डिप्लोमा करने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल रही है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, समझ रहे हो? बाकी आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आरईओ बनने के लिए 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं और आपके बराबर ही उनकी सैलरी होती है। सिर्फ आप 2 साल का डिप्लोमा करते हो और आपको तुरंत जॉब मिल गई। बट उनने अपने 4 साल देने के बाद भी आप देखोगे आरईओ कितना कॉम्पिटिशन होता है ग्रामीण विकास अधिकारी में, अगर आपने कहीं देखा हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास। एग्जाम इन्होंने बताया 25 अप्रैल के आसपास आपका हो सकता है। ये ऑफिशियल साइट से आप चेकआउट कर लेना। यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म पर जाओगे तो बिल्कुल आप यहाँ से इन सभी जॉब्स के फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बट आपको अगर ज्वाइन नहीं किया मेरा टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। फर्दर जितनी भी अपडेट्स हैं सारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। गाइडेंस जो भी आपको चाहिए आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो चेकआउट कर लेना।
और मैं ऑफिशियल जो है फॉर्म की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक जिससे आपको फॉर्म भरना है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे फॉर्म भरिएगा और बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास, 632 पोस्ट कम नहीं होती है, समझ रहे हो, बहुत अच्छी पोस्ट है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ से आप फॉर्म भर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अंतिम डेट 13 जनवरी के आसपास मेंशन की है, 13 जनवरी 2025। ये इनकी पीडीएफ है, इसमें सब कुछ नया डाटा जो भी आपका है वो पूरा मेंशन है, क्या क्या अपडेट्स है, कितनी जॉब्स है, पूरा कैरिकुलम विथ कैरिकुलम आपको इन्होंने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आपको चेकआउट कर लेना है। आपकी जो यहाँ पे प्रोफाइल बनेगी, ऑलरेडी आपने भर चुके होगे तो आपको पता होगा, प्रोफाइल बनेगी, देन इसके बाद आपका फॉर्म भरा जाता है ना। ये रूल बुक है, एक बार इस रूल बुक को ध्यान से पढ़ लेना, सारी चीजें मेंशन है। आपका एप्लीकेशन की जो फीस है 500 रुपए लगने वाली है, देन ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपए रहने वाली है। ठीक है। और एग्जाम आप देखो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके चलने वाले हैं प्रॉपर, सारी जानकारी मेंशन की है इन्होंने। इसको बस एक बार आप रीड कर लेना, आपको कहीं परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, सब कुछ है इसमें प्रॉपर मेंशन किया हुआ पूरी पीडीएफ में। पोस्ट कोड, आपका जॉब का कोड क्या होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है अपने लिए, तो कोड आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसमें देखोगे सब कुछ मेंशन है पूरी पीडीएफ में, सब सारी जानकारी अपने लिए उपलब्ध है, बस आपको रीड करने की जरूरत है। ठीक है, आपको असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की जानकारी भी इसमें मिल जाएगी और क्या कैसा रहने वाला है। भाई 17 के आसपास आपका पोस्ट कोड है, वो आपको देखना है इसमें। ठीक है, तो उस पोस्ट कोड पे आप आओगे तो आपको चीजें मिल जाएगी, आप देखोगे। ठीक है, सब कुछ जानकारी आपकी डिटेल में फिल है इसमें। आप आओ और जेल, बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग में निकली हुई हैं यार, तो ये चीजें अपने को देखने की जरूरत है ना। आप देखोगे सैलरी वही आपकी सबकी सेम ही है, थोड़ा बहुत चीजें इंक्रीज है। आपकी 36,000 के आसपास सैलरी इन्होंने बढ़ा दी है, सैलरी तो इंक्रीज कर दी है। बट ये टाइम ड्यूरेशन पेपर का क्या कैसा रहने वाला है वो चीजें आप देख लो। 100 क्वेश्चन, ठीक है, 2 घंटे का टाइम, वही सारी चीजें मेंशन है, नोटाइजेशन वगैरह होगा, है ना। और ये आपके सेंटर रहने वाले हैं बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ये आपके एग्जाम के सेंटर है और ये आपके यहाँ पे 100 अंक का पेपर रहने वाला है और ये उसका सिलेबस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट सेशन के साथ, है ना। बाकी जो भी डाउट्स हो आप पूछ लेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।